चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं खाना। खाना यानी ट्रांसलेशन, इसको आप कर सकते हैं ट्रांसलेशन ऑफ खाना। ट्रांसलेशन ऑफ खाना, इसके अंतर्गत आप आज जान पाएंगे कि खाना यानी कई तरीके से खाना का जो सेंस होता है इंग्लिश में कई तरह से, जैसे कि लात खाना, जूता खाना, खाना खाना, नहीं तो कई तरह का, पूरा खा जाना, आधा खाना, नहीं कहीं मतलब कई तरह से खाना का जो सेंस होता है इंग्लिश में, वो लगभग आज हम 15 प्लस ट्रांसलेशन जो है खाना का आज हम जान पाएंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हुए। इट मीन्स होता है खाना, जैसे कि कोई चीज़ हम खाते हैं, सिंपली खाते हैं, तो इट मीन्स क्या होता है खाना। आई इट से क्या होता है, इट जो है मेन वर्ब है, इट से क्या होता है इट, एट, ईटिंग, इट्स, जैसे मैंने खाना खाया, आई एट द फूड, नहीं तो इस तरह से इसका यूज होता है। पहला यूज हुआ इट मतलब सिंपली कोई चीज़ खाना, ठीक है। दूसरा होता है आपका इट अप, क्या होता है इट अप। इट अप का मतलब होता है पूरा खाना, यानी कोई भी चीज़ जो है पूरा खाना या पूरा खा जाना, है ना। उसके बाद तीसरा जो अर्थ होता है वो होता है इट वंस फिल, यानी भर पेट खाना। कोई भी खाना जो है भर पेट खाना क्या होता है इट वंस फिल, ठीक है। इट योर फिल, जैसे हम लोग कहते हैं इट योर फिल यानी भर पेट खाओ, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो वर्ड है हमारा वो है मंच, यानी मंच के साथ कभी भी यूज क्या होगा ऑन यूज हो सकता है इसके साथ प्रीपोजिशन। तो मंच मीन्स होता है चपड़ चपड़ करके खाना, नहीं चपड़ चपड़ करके खाना। कहीं जैसे हम कोई सेब खाते हैं या तो फिर दूसरा चीज खाते हैं, इसमें चपड़ चपड़ की आवाज आती है, तो इस तरह से खाने को क्या कहते हैं मंच ऑन, नहीं ही मंच ऑन द एप्पल, है ना, एन एप्पल। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है च्यू, च्यू बीटेल। च्यू बीटेल मीन्स होता है पान खाना। पान को क्या एक्चुअली क्या कहता है, वो खाने की तरह नहीं खाया जाता है, उसको चबाया जाता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं च्यू बीटेल, यानी पान खाना क्या बोलते हैं च्यू बीटेल, ठीक है। उसके बाद है आपको टेक या हैव, यानी खाना करना, यानी नाश्ता हम करते हैं या खाना खाते हैं, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, शाम का नाश्ता हो, रात का खाना हो या फिर दिन का खाना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक या हैव फूड, हैव ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट, टेक डिनर, नहीं इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शपथ खाना, क्या करना शपथ खाना। शपथ खाना के लिए वो वर्ड यूज करते हैं स्वेयर, है कि नहीं। स्वेयर मीन्स क्या होता है शपथ खाना। कोई चीज़ के लिए नहीं कहते आई स्वेयर, मैं शपथ खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, आई विल नॉट डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है हम यूज कर सकते हैं। जैसे टेक ब्राइब, घूस खाना। कोई आदमी घूस खाता है, ही डज नॉट डू एनीथिंग विदाउट टेकिंग ब्राइब, वह घूस खाए बिना कुछ भी नहीं करता, ही डज नॉट टेक एनीथिंग विदाउट टेकिंग ब्राइब, बिना घूस के वह कुछ भी नहीं करता। उसके बाद है गेट किक्स, जूता खाना, है कि नहीं। गेट किक्स क्या होता है जूता खाना। ही गॉट किक्स, उसने जूता खाया, डूइंग दिस, है कि नहीं, ऐसा करके उसने क्या किया जूता खाया, ठीक है। उसके बाद होता है डिजर्व किक्स, जूता खाने का काम करना। कोई भी आदमी ऐसा काम कर बैठता है जिससे उसे लोग मारने पर पीटने पर, तो कहा जाता है कि जूते खाने का काम करना, मतलब कोई गलत काम करना, मार खाने वाला काम करना। उसके बाद होता है नेक्स्ट वर्ड हमारा बास्क द सन, धूप खाना। जब हम धूप में बैठते हैं, जब हमें ठंड के दिनों में धूप अच्छी लगती है तो क्या करते हैं धूप सेकते हैं या धूप खाते हैं, तो क्या कहते हैं बास्क द सन। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड है हमारा दूसरों का माल खा जाना या गबन कर जाना। यदि हम दूसरे का माल, दूसरे कमाया हुआ माल खा जाते हैं, गबन कर जाते हैं, उसका हिसाब किताब नहीं देते हैं, तो क्या होता है मिस अप्रोप्रिएट, क्या होता है मिस अप्रोप्रिएट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्वेलो, यानी निगल जाना, बिना उसको चबाए हुए, बिना उसको दांत से काटे हुए, या इस तरह से जब हम किसी भी खाने को पूरा निगल जाते हैं एक साथ, तो क्या होता है उसको बोलते हैं स्वेलो। उसके बाद होता है नेक्स्ट वर्ड है हमारा चक्कर खाना। जैसे
हमें अधिक धूप की वजह से या कमजोरी की वजह से जब चक्कर खा जाते हैं तो क्या होता है, फील गिडी। उसके बाद है आपका लिव ऑन द स्वेट ऑफ अदर्स, यानी दूसरों की कमाई जब हम खा जाते हैं या दूसरों की कमाई जब कोई खा जाता है, दूसरे कमाया हुआ धन पैसा जब कोई खा जाता है, यानी दूसरे कमाई पर आश्रित रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, लिव ऑन द स्वेट ऑफ अदर्स, यानी दूसरे की कमाई पर निर्भर रहना या दूसरे की कमाई खाना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लिव ऑन डिसऑनेस्ट मीन्स, यानी हराम का खाना, बिना कमाए हुए बिना मेहनत किए हुए जब हम किसी कमाया हुआ खा जाते हैं नहीं, तो क्या होता है, वो हराम का खाना, यानी दूसरों के कमाए हुए धन पर आश्रित रहना, उसी से जो है अपना काम होता है, तो हराम खाना, बिना मेहनत किए हुए बिना पसीना बहाने हुए खाया, लिव ऑन डिसऑनेस्ट मीन्स। ठीक है। तो आपने देखा ये 15+ जो ट्रांसलेशन है, जो कि खाना, जो हिंदी वर्ड खाना है, उसको आपने अभी एक साथ कलेक्शन में, आप ये जो कलेक्शन है बहुत मेहनत से मैंने एक साथ जो है लाया है, और आई होप कि ये सभी के सभी मीनिंग जो है आपको समझ में आया होगा। और यदि समझ में आ गया है तो निश्चित रूप से इस सेशन को, इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।